एक्सरे चेस्ट एक ऐसा मेडिकल टेस्ट है जो हमारे सीने के अंदर के हिस्सों को देखने का मौका देता है, जैसे कि दिल, फेफड़े, हड्डी और खून की नलियां। इस टेस्ट से डॉक्टर को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या कोई छुपी बीमारी या समस्या तो नहीं है, जैसे फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया, दिल का बढ़ना, कार्डियोमीगली या सीने की हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर, फेफड़ों में पानी भरना, प्लूरल एफ्यूजन, टीवी का इन्फेक्शन या न्यूमोथोरेक्स इत्यादि। आज के समय में एक्स-रे चेस्ट को कराना बहुत आसान सी बात है, लेकिन हर किसी का इसको देख पाना जरा मुश्किल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मेडिकल फील्ड में नए हैं। आज की इस वीडियो का उद्देश्य भी यही कि कैसे एक्स-रे चेस्ट को देख या पढ़ सकते हैं। एक्स-रे चेस्ट में आपके सीने की एक तस्वीर बनती है, जिसे डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग और अनुभव के आधार पर पढ़ते ब देखते हैं। यह तस्वीर काले और सफ़ेद रंग की होती है, जहां काले और सफ़ेद रंग के कुल 5 शेड दिखाई देते हैं, जो अलग-अलग विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। हवा के हिस्से गहरे काले और हल्के काले दिखाई पड़ते हैं, जहां गहरे काले खुली हवा को और हल्के काले फेफड़ों के अंदर की हवा को दिखाते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू या फ्लूइड को स्लेटी या हल्के सफ़ेद रंग में दिखाई देते हैं। हड्डी और सख्त ढांचे का रंग सफ़ेद होता है। वहीं अगर पेसमेकर या मेटल का कुछ होता है तो वह चटकीला सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। एक्स-रे चेस्ट में काले और सफ़ेद रंग के शेड डेंसिटी के बेस पर बनते हैं, जैसे एक्स-रे चेस्ट में निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर यानी ब्लैक से वाइट की ओर शेड बनते हैं, जैसे सबसे कम घनत्व हवा यानी एयर कर होता है, जो एक्स-रे में डार्क ब्लैक दिखाई देती है। हवा से ज्यादा घनत्व सॉफ्ट टिश्यू यानी फैट का होता है। फेफड़े सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू एक्स-रे किरणों को कुछ हद तक अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए जब एयर फेफड़ों के अंदर भरी होती है तब लाइट ब्लैक कलर में दिखती है। और वही बात सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू या फैट की करे तो ये स्लेटी यानी हल्के सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। सॉफ्ट टिश्यू से ज्यादा घनत्व हड्डियों का होता है और हड्डियां एक्स-रेज किरणों को काफी हद तक अवशोषित कर लेती है, इसलिए एक्स-रे में हड्डियां ऑफ वाइट रंग में दिखती है और हड्डियों से ज्यादा डेंसिटी मेटल की होती है। यदि किसी मरीज को पेसमेकर या मेटल की कोई डिवाइस लगी है तो वह ब्राइट वाइट दिखाई देता है। अब जानते हैं एक्स-रे चेस्ट को सिस्टेमिकली कैसे देखते हैं। एक सांस की नली, जिसे ट्रेकिया कहते हैं, को देखते हैं। ट्रेकिया केंद्रीय होना चाहिए, लेफ्ट या राइट साइड में डेविएंस यानी घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वह लेफ्ट या राइट साइड में डिविएटेड है तो बाह पर या तो ऐसा कुछ है जो ट्रेकिया को धकेल रहा है, जैसे नाइमोथोरेक्स, और या ऐसा कुछ है जो ट्रीचिया को अपनी तरफ खींच रहा हो, जैसे लीजन। 2. राइट लंग की बाउंड्री फिर देखते हैं। राइट लंग्स यानी फेफड़े की बाउंड्री को बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए। अगर बाउंड्री क्लियर नहीं है तो देखते हैं कि वहां पर कैविट्री लीजन या कंसोलिडेशन या पैचेस तो नहीं है। 3. सीपी एंजल। तीसरा पॉइंट है कॉस्टोफेंगल एंगल, जो लंग्स यानी फेफड़ों की लोअर बाउंड्री पर होता है। कॉस्टोफेंगल एंगल को क्लियर तिकोना दिखना चाहिए, लेकिन अगर सीपी एंगल ब्लैंड यानी धुंधला दिखाई देता है तो इसका मतलब प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है। 4. हैलम लंग्स में दोनों साइड में होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं। डॉट हैलम का साइज एंड शेप नॉर्मल होना चाहिए। अगर साइज एंड शेप बड़ा हुआ है तो इसका मतलब लिम्फनोपैथी हो सकती है। 5. हृदय की परछाई अंत में देखते हैं। हृदय की परछाई का साइज एंड शेप को हार्ट का साइज फेफड़ों के साइज के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हृदय की परछाई का साइज ज्यादा है तो इस कंडीशन को कार्डियोमायोपैथी या कार्डियोमेगली कहते हैं। 6. लंग्स फील्स यानी फेफड़ों के अंदर का एरिया को चेक करते हैं और देखते हैं कहीं कोई पैची एरिया, कंसोलिडेशन या स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। इस तरह से हम लेफ्ट लंग्स यानी लेफ्ट साइड का एक्स-रे भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यहीं तक। एक्स-रे चेस्ट से जुड़ी और जानकारी के लिए कमेंट्स में